नमस्कार, मैं आरजे तनु। आज देश प्रेम और देशभक्ति से सराबोर अपनी भावनाओं को सुंदर शब्दों में पिरोकर हर एक के दिल तक पहुंचाने वाले गीतकार, गायक और कवि प्रदीप जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को साझा करने वाली हूँ, जिनका जन्म 6 फरवरी 1915 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़नगर नामक स्थान में हुआ था। इनका मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। इनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर के शिवाजी राव हाई स्कूल में और 7th क्लास के बाद इलाहाबाद के दारागंज हाई स्कूल में संपन्न हुई। दारागंज उस समय साहित्य का गढ़ हुआ करता था। 1933 से 1935 तक का इलाहाबाद का काल कवि प्रदीप जी के लिए साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहा। विद्यार्थी जीवन में ही हिंदी काव्य लेखन और वाचन में उनकी गहरी रुचि थी, जिसके चलते कवि सम्मेलनों में वे खूब दाद बटोरा करते थे। सन 1939 में इन्हें मुंबई के एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें बॉम्बे टॉकीज के हिमांशु राय द्वारा उनकी पहली फिल्म कंगन की पेशकश की गई। कवि प्रदीप जी ने उस फिल्म के लिए 4 गीत लिखे जो बहुत लोकप्रिय हुए और उन्होंने उसमें 3 गीत खुद गाए। उन गीतों की कामयाबी के बाद कवि प्रदीप बतौर गीतकार फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए, लेकिन इनकी सही पहचान 1940 में रिलीज हुई एक फिल्म बंधन बनी। 1943 में मुंबई की बॉम्बे टॉकीज की 5 फिल्मों अनजान, झूला, नया संसार, किस्मत और पुनर्मिलन के लिए भी कवि प्रदीप जी ने गीत लिखे। दोस्तों, गोल्डन जुबली हिट मूवी किस्मत के एक गीत जिसकी इन्होंने रचना की थी, आज हिमालय की इस चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। कहा जाता है कि उनकी इस रचना ने ब्रिटिश सरकार तक को हिला दिया था। दरअसल इस गीत की रचना ने इन्हें देशभक्ति गीत के रचनाकारों में अमर कर दिया। दोस्तों, 5 दशकों के करियर में इन्होंने लगभग 1700 गीत और राष्ट्रवादी कविताएं लिखी, जिनमें लगभग 72 फिल्मों के गीत शामिल हैं, जिनमें 1940 की फिल्म बंधन का ये गीत चल चल रे नौजवां और 1954 की फिल्म जागृति का आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से और दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल जैसी हिट फिल्म्स शामिल हैं। 1958 में HMV ने उनके 13 गानों का एल्बम जारी किया और उन्हें राष्ट्रीय कवि बनाया। तब से वे कवि प्रदीप के नाम से जाने जाने लगे। दोस्तों, संगीत निर्देशक हेमंत कुमार, सी रामचंद्र, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, इन सब ने समय समय पर कवि प्रदीप जी के लिखे कुछ गीतों को उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड किया, जैसे ये कुछ गीत हैं। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, एक ये वाला गीत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान के इतना बदल गया इंसान। इस गीत को सुनकर ऐसा लगता है मानो उनकी अंतरात्मा ईश्वर से सीधी बात कर रही हो। सामाजिक भावना से भरकर विश्व बंधुत्व की भावना में उन्होंने पैगाम फिल्म का एक गीत लिखा था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये गाना भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। साथियों, इन भावना प्रधान गीतों को इतने आकर्षक रूप में गाकर इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। एक और फिल्म आई थी जय संतोषी माँ, जो कवि प्रदीप जी के जीवन में कभी न भूलने वाली यशस्वी फिल्म का उदाहरण बनी।
जानते हो दोस्तों, इसमें 6 गाने थे भक्ति प्रधान के, और 6 के 6 गीतों की वजह से ये फिल्म सुपरहिट हुई थी। उसमें वो गीत थे, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, एक था यहाँ वहाँ जाता मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ के अपनी संतोषी माँ। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रही हूँ उस गीत के बारे में जिसकी रचना के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ उसी गीत की जिसका सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में लता मंगेशकर जी द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की उपस्थिति में 26 जनवरी सन 1965 में दिल्ली के रामलीला मैदान से सीधा प्रसारण हुआ था, जिसे सुनकर जवाहरलाल नेहरू जी और हर एक इंसान की आंखें नम हो गई थी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
जय हिंद की सेना, जय हिंद। इस गीत को सुनकर दोस्तों आज भी सबकी आंखें भर आती हैं। दोस्तों अगर इनकी कविताओं की बात की जाए तो ये कविता मेरी पसंदीदा कविता है। कभी कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बोलो, अपनी नज़र में तुम क्या हो ये मन की तराजू पर तोलो। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो। हर दम तुम बैठे ना रहो शोहरत की इमारत में, कभी कभी खुद को पेश करो आत्मा की अदालत में। केवल अपनी कीर्ति न देखो, कमियों को भी टटोलो। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो। ओ नभ में उड़ने वालों, दुनिया कहती कीर्ति कमा के तुम हो बड़े सुखी, मगर तुम्हारे आडंबर से हम हैं बड़े दुखी। कभी तो अपने श्रव्य भवन की बंद खिड़कियां खोलो, कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो। ओ नभ में उड़ने वालों, ज़रा धरती पे आओ, अपनी पुरानी सरल सादगी फिर से अपनाओ। तुम संतों की तपोभूमि पर मत अभिमान में डालो, अपनी नज़र में तुम क्या हो ये मन की तराजू में तोलो। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो। साथियों, कवि प्रदीप जी को अनेक सम्मान प्राप्त हुए थे, जिनमें सन 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सन 1963 में फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड और सन 1975 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन से सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार शामिल है। सन 1997-98 में भारत के राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। आखिर 11 दिसंबर 1998 में कैंसर से लड़ते हुए 83 वर्ष की उम्र में कवि प्रदीप जी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोग उन्हें उनके मार्मिक गीतों और कविताओं के कारण दीवानगी की हद तक उन्हें प्यार करते थे और करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ कुछ नया लेकर। तब तक यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।